भी गांव में जाके देखो, नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को भी जूतों से पीटते हैं। अगर हमारे सामने आ जाए तो उनको भी पीटते हम। जो 400 रुपया में सिलेंडर आता है वो 11.5 से आ रहा जाकर, क्या महंगाई के कारण नहीं रो रहे हैं। डिप्टी सीएम को वहाँ घुसने भी नहीं देते उसके गांव में। जूते लेके पीछे घूम रही है जनता। उनके नाम पे लूट है, भाजपा सरकार चोर है जो लूट रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रखी है। ये क्या अमृतकाल चल रहा है? हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का वो हाल हो रहा है, उसको घुसने नहीं देते। माफिया राज तानाशाही हो रही है। जो बोलता है मारा जाता है, जेल भेजा जाता है। में आएगा खट्टर किसी गांव में तो आके दिखाए, सरकार में तो बहुत दूर आने की बात उसकी। किसी गांव में ही नहीं घुसने दिया जा रहा खट्टर को। कहाँ बना रहे हिंदू राज? अरे गुंडा राज बना रहे वो। कहाँ हिंदू राज बना रखा है? कहाँ हिंदू राज? वो तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं, हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। कहाँ हिंदू राज बना रहे हैं? राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा हो। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, सिलेंडर को कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। हमारा सिलेंडर इतना महंगा है, 1077 रुपए का सिलेंडर है। कम करो, कम करो, कम करो। मैं नई दिल्ली से सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ, रीता रानी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी। और ये महिला सारी मेरे साथ मैडम है। क्या दिक्कत आ रही है? महंगाई के लिए आए, चल रहा है मैडम, महंगाई के लिए आए हैं। रामलीला मैदान आए हैं, महंगाई के लिए आए हैं। पोस्टर महंगाई तो नहीं हो रही है, चल रहा है राम राज्य है, बताओ। राम के नाम पे लूट है, भाजपा सरकार चोर है जो लूट रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रखी है। ये क्या अमृतकाल चल रहा है? ये अमृतकाल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। कहते हैं घर घर तिरंगा। अरे घर में रोटी दो, वोट दो, तभी तो मिलेगा। देश की जनता ने किस लिए प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को? देश की सेवा के लिए। वो नौकर है, कोई मालिक नहीं है जो देश की संपत्ति बेचने पे लगे हैं। बड़े बड़ी रेलवे, होटल सब प्राइवेट कर दिया, सब कंपनियों को। रोडवेज क्या है? उनके घर की संपत्ति नहीं है। देश इन्होंने नौकर रखा है, कोई हुकूमत करने के लिए नहीं। तरक्की हो रही है, गुंडागर्दी, माफिया राज, तानाशाही हो रही है। जो बोलता है मारा जाता है, जेल भेजा जाता है। अत्याचार है। ये महिला गरीब बहुत परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, गरीब क्या खाएगी? मोदी महंगाई बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मोदी को सीट से उतारो मोदी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो 400 रुपया में सिलेंडर आता है वो 11.5 से आ रहा जाकर, क्या महंगाई के कारण नहीं रो रहे हैं। क्या कर रहा है मोदी? महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, काय पे क्या करे? गरीब आदमी तो मत चलाओ। नौकरी चाहिए, वहाँ का सिलेंडर कब चाहिए? वहाँ सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर सबको चाहिए, रोटी चाहिए। सिलेंडर का क्या खाने को रोटी नहीं है, दाना दे रहे 5 किलो। और का नहीं। रानी पे क्या कहेंगी? चुप बैठी है वो, पहले सिलेंडर उठाए फिरती थी, 400 रुपए का था। तो बताइए, उसने अपनी जेब गरम कर ली। सरकार लेनी थी, जनता को बेवकूफ बना के मोदी जी ने वोट ले ली। हाय मोदी जी, हाय मोदी जी कर रही है अब जनता। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का वो हाल हो रहा है, उसको घुसने नहीं देते। आपके यहाँ चुनाव है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में उनको दिखा देंगे हम क्या चीज है। जनता जनार्दन होती है, जनता के पेट पे उन्होंने लात मारी है, जनता उनके पेट पे लात मार देगी। डिप्टी सीएम को वहाँ घुसने भी नहीं देते उसके गांव में। जूते लेके पीछे घूम रही है जनता। किसानों के नेता बनते हैं वो? किसानों के नेता कहाँ मिलते हैं? किसानों को NSP कहाँ मिल रही है? यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही किसानों को, फसलें डूबी पड़ी, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। कहाँ किसानों के नेता है वो? सिर्फ वोट लेने के लिए किसानों के नेता है वो। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से, बादली हल्का, अंजू डागर। अच्छा, खट्टर तो कह रहे हैं कि फिर से आएंगे हम सरकार में। नहीं, खट्टर सरकार में आएगा। खट्टर किसी गांव में तो आके दिखाए, सरकार में तो बहुत दूर आने की बात उसकी। किसी गांव में ही नहीं घुसने दिया जा रहा खट्टर को। खट्टर कैसे आएगा सरकार में? खट्टर ने तो देश को जलवा दिया। तो 24 में कौन आने वाला है? 2024 में दीपेंद्र हुड्डा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ठंडे पड़ गए इसलिए जैकेट पहने। बिल्कुल ठंडे नहीं पड़े, जोर शोर से चल रहे हैं। महंगाई ने इंसानों की कमर तोड़ रखी है। पहने में राहुल गांधी इतनी गर्मी में देखिए आप। क्या कह रहे हो? जैकेट पहने में राहुल, वो जैकेट इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने सभी लोगों को इतनी ठंडा क्या कर दिया, बिल्कुल सुन कर दिया, मार डाला। ये लोगों के दुख से दुखी इसलिए जैकेट पहने हुए हैं। तो भाजपा वाला तो यही कहेंगे कि कांग्रेस बहुत ठंडा पड़ गया। नहीं, जैकेट पहने नहीं, ठंडे नहीं पड़े हैं। हमारा जोश ऐसे ही, हमारा जुनून खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा जब तक ये सरकार घुटने टेकने पे मजबूर। में गर्माहट है बिल्कुल, जैकेट पहन के बिल्कुल। जैसे अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, इसी तरह बीजेपी सरकार भारत छोड़ के भागेगी।
आने वाले समय में हिंदुस्तान में राहुल गांधी ठंडे पड़ गए या कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए? बिल्कुल ठंडे नहीं पड़े। हमारा जोश ऐसे का तैसे और ऐसे ही रहेगा। भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी को लोग? बिल्कुल नहीं मानते जी। आप हरियाणा के किसी भी कोई से भी गांव में जाके देखो, नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को भी जूतों से पीटते हैं। अगर हमारे सामने आ जाए तो उनको भी पीटे हम। इतना बुरा हाल देश का कर रखा है उन्होंने। पीट कैसे लेंगे आपने? क्यों नहीं पीटेंगे? हम अरे वोट हमने दी, हमने मुख्यमंत्री बनाया उनको, हमने ही तो बनाया प्रधानमंत्री, खट्टर को मुख्यमंत्री। आप लोग की जो रैली में भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन ये लोग वोट क्यों नहीं देते आप लोग? वोट देते हैं लेकिन वो बैनिकेटेड जो मशीनें है ना उनमें गड़बड़ करते हैं। ईवी में वोट तो उन्हीं को जाती है, पर पता नहीं वो कैसे गड़बड़ी कर देते हैं। अब की बार वो मशीन नहीं उखाड़ेंगे हम अपने बूथों से। वोट देते हैं, स्पोर्ट्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं। बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता हरियाणा में, कोई भी कोई भी नहीं पसंद उनकी रैली में देखी है कभी इतनी भीड़? पैसे दे दे के लेके आते हैं कि हमारी रैली में आ जाओ, इतने पैसे देंगे हमारी रैली में आ जाओ। लेकिन वोटर तो पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, कोई वोटर नहीं, उनका एक भी वोटर नहीं मिलेगा किसी गांव में। मैम थोड़े बहुत तो होंगे जब तो सरकार में बैठे। झज्जर जिले से हूँ मैं और बादली मेरा हल्का है। आप आके गांव की मेरे पास लिस्ट रहती, महिलाओं की प्रेसिडेंट हूँ। आप किसी भी गांव की लिस्ट उठा के देख लो, उनका वोटर ही नहीं मिलेगा। पहली बात बना रहे हैं, उनसे क्या दिक्कत है आपको? कहाँ बना रहे हिंदू राज? अरे गुंडा राज बना रहे वो। कहाँ हिंदू राज बना रखा है? कहाँ हिंदू राज? वो तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं, हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। कहाँ हिंदू राज बना रहे हो? आप क्या कहेंगे? आप रैली में आए हुए हैं, कहाँ हम से? तो यही बोले, हम कोटा से है। कोटा से आए हुए हैं, राजस्थान से। हाँ, राजस्थान क्या से। है, कांग्रेस का बुरा हाल चल रहा है। वहाँ का तो बुरा हाल तो नहीं है, वैसे हमारा तो एकता है वहाँ पे, लेकिन ये चोटा बैठा ना, जब से बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ। हम चलाते हैं घर का, अच्छा। तो हमें पता है कि रसोई कितनी महंगी हो रही है। अच्छा। थालियाँ खाली हो रही है, पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। और वो झूठ बात में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो। वो ये तो सही, लेकिन रास्ता उसी का ही चल रहा है ना सब जगह। बेटा तो वही गद्दी पे तो वही बेटा है ना। सस्ताई महंगाई जो है वो सिलेंडर 200 रुपए का था, आज वो सिलेंडर 1300 में मिल रहा है। डीजल पेट्रोल सबके दाम बढ़ गए, जीएसटी लग गई, जीएसटी 18% हो गई है। बहुत जॉब के जगह पे, बहुत सी जगहों पे आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बहुत से लोग बेकार बन चुके हैं, नौकरियां नहीं है, नौकरियां जा रही है। भाजपा तो कह रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए महंगाई है। हाँ, सह लीजिए ना राष्ट्र हित के लिए। देश हित में, देश हित में जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज्य था, उस समय भी हम सभी ने इतने जुल्मों से लड़कर इतनी आज़ादी के लिए हम लोगों ने कोशिश की, और आज़ादी पाने के बाद हमारे भारत में सभी खुशहाली थी। पर आज की तारीख में देखेंगे तो हर चीज़ में महंगाई है। गरीब इंसान गरीब रह गया, अमीर इंसान अमीर बन गया। महंगाई यकीनन एक मसला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े गंभीर हैं और भावुक हुए लाल किले से। इसे कैसे देखती हैं आप? बोलिए, आप बोलिए। पहली बात तो ये मुझे बताइए कि कहाँ महिला को सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है? प्रधानमंत्री गंभीर है इस मुद्दे पर? कुछ गंभीर नहीं है, ये सब झूठ है और हर बात झूठ बोलते हैं वो। एक भी बात उनकी सच नहीं है। आप ये बताओ, आज के टाइम में अगर किसकी 15,000 रुपये पगार है और उसको 2 बच्चे हैं, तो वो क्या घर भाड़ा भरेगा, क्या स्कूल की फीस भरेगा, क्या बस की फीस भरेगा, क्या राशन लाएगा? हर चीज़ में जीएसटी लगाया है। गरीब इंसान क्या करेगा? जो एकदम गरीब है वो क्या करेगा? उसके माँ बाप होंगे बूढ़े, उसकी दवाई कहाँ से लाएगा? दवाई में जीएसटी लगाया है उसने, हर चीज़ में, कपड़े में जीएसटी लगाया, अनाज पे जीएसटी लगाया, तो कभी गरीब कैसा जिएगा? गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा मैडम, एक सवाल है आपसे, जैसे ये भीड़ दिखाई दे रही है जी, यकीनन बहुत भीड़ है, हम भी देख रहे हैं जी, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं होती कांग्रेस के लिए? नहीं, वोट में तब्दीली होती है, मगर ये सब घोटाला है, मशीन का घोटाला है। बहुत जगह मशीन पकड़ चुके हैं, फिर भी मोदी की सरकार है, इसलिए सब भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको लगता है 2024 में हरा पाएंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल 99 के साथ आज इकट्ठा हुए हैं ना लोग।